दोस्तों, मौसम बदलते ही हमारे घर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। शाम होते ही हमारे घर में खिड़की दरवाजे से मच्छर घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब ये हमारे शरीर में कहीं भी काट लेते हैं तो डेंगू मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों को दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं पपीते के पत्ते से मच्छर भगाने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में मच्छर हो एक ही बार में गायब हो जाएंगे और दोबारा बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। इसके लिए करना क्या है, ले लेना है पपीते का पत्ता। तो यहाँ हमने एक ये पत्ता लिया हुआ है। पपीते का पत्ता डेंगू मलेरिया में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। उसी तरीके से मच्छर भगाने में भी बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है। तो यहाँ पर हमने आधा पत्ता लिया हुआ है। पत्ते को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरीके से इसको बारीक बारीक कट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पत्ते को काट लिया है। तो ऐसे इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद में लेना है नीम की पत्तियाँ। तो यहाँ हमने ये ताजे नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं। नीम की पत्तियों महक होती है, ये कीड़े मकोड़ों को भगाने में जबरदस्त काम करती। तो यहाँ पर हमने लगभग एक मुट्ठी नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं। पत्तियों को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो अभी हमने थोड़ी सी पत्तियां और लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी पत्तियां हमने फिर से ली हुई हैं। तो ऐसे इसको तैयार कर लेना। नीम की जो महक होती है ये मच्छरों को भगाने में जबरदस्त काम करती है। हमने दोनों चीज़ों को तैयार कर लिया है। इसके बाद में ले लेना है खल और इन पत्तियों को खल में डाल के हल्का हल्का कूट लेना। बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है, इनको इतना कूटना है जो ये पत्तियां हैं हल्की सी टूट जाए। तो इस तरीके से इनको तोड़ लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पत्तियों को कुछ इस तरीके से कूटा हुआ है। ऐसे ही इसको तैयार करना है। इसके बाद में लेना है एक छोटा बर्तन। जो बर्तन आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो वही बर्तन ले लेना। तो हमने ये छोटा सा फ्राई पैन लिया हुआ है, इसी में पत्तियों को रख दिया है। यहाँ पर लेना है एक प्याज। प्याज के जो ऊपर के छिलके होते हैं बिल्कुल पतले वाले, वही निकालने हैं। जो हम छिलके निकालने हैं इन्हीं को निकालना है। बहुत ज़्यादा मोटा प्याज नहीं छीलना है। तो इस तरीके से छिलकों को निकालते हैं। यहाँ पर लगभग आधी मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेने हैं। छिलकों को भी छोटा छोटा काट के तैयार कर लेना। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने लिया हुआ है ये सरसों का तेल। तो यहाँ हमने एक डिब्बी भर के सरसों का तेल लिया हुआ है। अभी आपको आगे बताएंगे कि हमने नाप के तेल का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया है। तो सरसों का तेल हमने डाल दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि गैस को बिल्कुल धीमा रखना है और इसको धीमी धीमी आंच पे पकने रखना है। गैस को तेज बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाना है। तो इसको हम ऐसे ही धीमे धीमे पकने देते हैं। जब आप इसको धीमी आंच में पका के तैयार करेंगे तो जो भी इसमें चीज़ें हमने डाली हुई हैं उनकी महक बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी और जो हमारा तेल है ये ज़बरदस्त बन के तैयार होने वाला। इसीलिए इसको धीमे धीमे पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ें हमने डाली हैं इनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो कुछ देर इसको हम और पकाएंगे। जैसे ही सारी चीज़ों का कलर ब्राउन हो जाए, यहाँ पर लेना है एक कपूर की गोली। कपूर को करना क्या है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल देना। कपूर को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है और तुरंत ही गैस को बंद करना है। कपूर डालने के बाद तेल को नहीं पकाना है, नहीं तो जो कपूर की महक होती है पकाने के बाद वो उड़ जाती। तो ये तेल हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर लेना एक कटोरी और छन्नी। इसको हम क्या करेंगे, कटोरी में छान के निकाल लेंगे। तो यहाँ हम तेल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरे तेल को छान लिया। छानने के बाद में जो इसमें कण है उनको अलग कर देंगे। केवल हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो तेल है अच्छे से बन चुका है। जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी इनको हम अलग कर देते। तो ऐसे तेल को बना के तैयार कर लेना है। इस तेल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कैसे इससे मच्छर भागेंगे, चलिए आपके साथ शेयर करते। करना क्या है, ले लेना है खाली ऑल आउट की डिब्बी। तो इस तरीके से खाली डिब्बी ले लेनी है और इसमें जो ढक्कन होता है इसको खोल लेना है। ये जो ढक्कन है काफ़ी आसानी से खुल जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये डिब्बी जो है बिल्कुल खाली है। तो खाली डिब्बी ही लेना है।
जो हमने तेल पका के रखा हुआ है इसको इसी डिब्बी में भर लेना। तो इसको पूरा हम भरने वाले हैं। आप चाहे तो आधा भर के भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले भी ट्राई कर चुके हैं तो यहाँ हम पूरी डिब्बी को भरने वाले। तो इस तरीके से जैसे आप इसमें तेल को भरेंगे काफ़ी आसानी से भर जाता। तो यहाँ देख सकते हैं हमने पूरी डिब्बी को भर के तैयार कर लिया है। तो ऐसे इसको भर लेना है। थोड़ा सा तेल हम अलग बचा लेंगे क्योंकि इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करने वाले। जो हमने डिब्बी में भरा है पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, जो ये तेल हमने कटोरी में छोड़ा है इसका इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो करना क्या है, जो हमने डिब्बी में तेल भरा हुआ है इसके ढक्कन को बंद कर देना है। तो यहाँ हम इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं इससे जो मच्छर हैं किस तरीके से हमारे घर से भागने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से बंद कर लिया है। इसके बाद में इसको ऑल आउट मशीन में लगा के तैयार करना है। दोस्तों अगर आपके भी घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं तो इसको बना के आप अपने घर में एक बार इस्तेमाल करिए। जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे इससे तुरंत ही भाग जाएंगे। इसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, केवल तेल का हमने इस्तेमाल किया है, बाकी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसको आप बना के अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। इसको इस तरीके से लगा देना है। जब भी मच्छर शाम के टाइम दिखे इसको ऑन कर देना है। जैसे इसकी महक उड़ेगी जो आपके घर में मच्छर होंगे इसकी महक से तुरंत ही भाग जाएंगे। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से मच्छरों को भगा सकते। जो हमने तेल बचा के रखा हुआ है इसका करना क्या है, ले लेना एक दिया। दिया हमने ये मिट्टी का लिया हुआ है, इसी में हम तेल को भर लेंगे। तो इस तरीके से दिए को भर लेना है। इसके बाद में एक हम बना लेंगे रुई बत्ती और इसी में डाल देंगे। तो ये रुई बत्ती हमने बना ली है, अच्छे से डुबो देना है। इसको जलाना है शाम के टाइम में। जब भी आपके घर में मच्छर दिखे तो आप इस दिए को बना के रख लीजिए, इसको जला दीजिए। अगर आप ऑल आउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या आपके घर में ऑल आउट नहीं है तो आप इस तरीके से इस तेल का इस्तेमाल करिए। इसकी महक से भी आपके घर से मच्छर भागने वाले हैं। तो इस दिए को आप डेली शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए जला दीजिए। इससे जो धुआं निकलेगा इससे तुरंत ही आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे। तो ऐसे आप पपीते के पत्ते का इस्तेमाल करके अपने घर से मच्छरों को भगा सकते। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि जब भी हम लोग मॉर्टिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं मच्छर भगाने के लिए उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। तो आप इस नुस्खे को अपना के अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और सारे मच्छर भाग भी जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।